गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आपकी हिंदी की फर्स्ट बुक इंद्रधनुष चैप्टर 22 बचपन की यादें। तो बचपन की यादें मतलब इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर का नाम है बचपन की यादें, तो ये हमें अपने बचपन की यादें याद दिलाएगा कि हमने अपनी लाइफ में अपने बचपन में कैसी अटपटी कैसी भोली भाली चीज़ें की हैं, कैसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमें हमेशा याद रह जाती है। वो हमारे दिमाग में एकदम फिट मतलब हमारे दिमाग में एकदम लॉक होकर रह जाती हैं। कुछ छोटी छोटी यादें कुछ हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं कुछ, लेकिन लाइफ बचपन के कुछ छोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद होते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बचपन की भोली भाली बातें हमें बड़े ही होते ही एक सपने की भांति लगने लगती हैं। मतलब बचपन की जो छोटी छोटी भोली भाली बातें होती हैं वो हमें हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें एकदम एक सपने की तरह लगने लगती हैं। वक्त कब कैसे और कितनी तेज़ी से हाथों से फिसल जाता है आज आईने में। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे किस तरह से कब हमें हाथों से फिसल गया, हाथों से निकल गया। आज आईने में चंद सफ़ेद बाल देखे तो लगा कि अरे, मतलब जो ये इसमें एक शख्स है जो आपको अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था और कैसे कैसे किया था। तो वो कह रहे हैं कि आज जब मैं अपने आईने के अपने शीशे के आगे खड़ा हुआ तो मैंने अपने सर में चंद सफ़ेद बालों को देखा तो लगा कि यार कल ही की तो बात है। अब पढ़ते हैं कि अरे कल ही की तो बात है जब बड़े भैया कृष्ण कुमार और मैं दोनों माताजी के कहने पर गली के नुक्कड़ पर स्थित बेकरी पर जाया करते थे। मतलब ये कल ही की, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कल ही की मतलब कल ही थोड़ी कुछ दिन की तो पहले की बात है कि जब बड़े भैया कृष्ण कुमार और हम दोनों मिलकर माताजी के कहने पर जो पास में बेकरी थी उसमें जाया करते थे। बड़े भैया अपनी साइकिल के पीछे कनस्तर में शुद्ध देसी घी आटा भरकर बिस्कुट बनवाने जाया करते और उन्हें एक मैं उनकी इस महान अभियान में सहायक या साझेदारी की भली भांति साथ साथ चलता। वे कक्षा 7 में थे और मैं 5वीं में। मतलब ये कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है कि जब मैं अपने बड़े भाई के साथ साइकिल के पीछे कनस्तर करके मतलब एक टीन मतलब वो होता है तेल का कनिस्तर होता है या कोई भी एक बॉक्स होता है स्टील का, उसे लेकर के जाया करते थे। उसमें शुद्ध देसी घी और आटा लेकर जाते थे बेकरी में बिस्किट बनवाने के लिए। और मैं इस महान काम में उन्हें ये लगता है कि ये जो था उस टाइम पे बहुत महान काम था कि मैं इस महान काम में उनकी मदद करता था, उनके साथ साथ चलता था। और वो कक्षा 7वीं में मतलब वो कक्षा 7 में थे और मैं कक्षा 5 में। उसके बाद पढ़ते हैं। दुकान पर पहुंचकर हम बेकरी वालों को अपनी आशय स्पष्ट करते और विशेष निर्देश देते कि वह बिस्कुटों में 2 स्थित आकृति के बिस्किट वही बनाए। मतलब ये कि जब हम बेकरी वाले के पास जाते तो बेकरी वाले से अपनी बात कहते कि हमें बिस्किट बनवाने हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते कि बिस्किट 2 तरह की स्पेशल बनाए। मतलब वो 2 तरह की आकृति में हो, एक तो मोर की आकृति में है और एक फूल की आकृति में हो। ठीक है, हमारा आदेश सिर माथे पर रख हुए हमें 1 घंटे में कनस्तर भर करके बिस्किट बना देता। मतलब वो हमारी बात मानता। उन्हें ऐसा लगता था कि हमने इन्हें आदेश दिया है और ये हमारे आदेश पर काम कर रहे हैं। बेकरी वाला उनकी बात मानता और 1 घंटे के अंदर उन्हें उस मैदा और घी के कनस्तर भर के जो वो डब्बा लेके जाते हैं वो भर के बिस्किट बना कर दे देता था। साथ में 2 विशेष आकृति के बिस्किट जिन पर वह थोड़ी और उन्हीं के साथ वो 2 अलग अलग आकृति के बिस्किट बना देता था जिन पर वो थोड़ी साज सज्जा छिड़के हुए बीजों की गिरियों से भी कर देता था। मतलब छिले हुए बीजों की गिरी वो जैसे बादाम, काजू और मूंगफली और जो मगज होते हैं वो उन सबसे उन्हीं बिस्किटों को डेकोरेट कर देता था, उन पर छिड़क देता। इसका आकर्षक हम दोनों को ही सम्मोहित कर देता। मतलब वो देखने में इतने सुंदर इतने खूबसूरत लगते थे कि
वो हमें मोहित कर लेते थे। फिर शुरू होती बहस कि वे बिस्किट किसके हैं। मतलब जो अलग से बिस्किट बना कर देता था, उसके बाद वो बहुत खूबसूरत लगते थे, देखने में बहुत सुंदर लगते थे। तो फिर उन दोनों भाइयों में बहस होती थी कि ये बिस्किट किसके हैं, इन्हें कौन लेगा। दोनों को ही दोनों चाहिए, दोनों को ही दोनों चाहिए। मतलब वो दो बिस्किट होते थे उन दोनों को कि मुझे दोनों मुझे चाहिए, और वो कहता था कि नहीं ये दोनों मुझे चाहिए। अब फैसला कैसे हो। लंबे चौड़े तर्के वितर्के गिले शिकवे रूठने मनाने के कार्यक्रम होते और अंत में एक न्यायपूर्ण निष्कर्ष लिया जाता है कि दोनों एक एक ले लेते हैं। मतलब फिर फैसला होता उसके, जब वो लड़ते झगड़ते सब कुछ कर लेते, मतलब बहुत लंबे समय के बाद, सारे गिले शिकवे मिटाने के बाद, एक दूसरे को रूठने मनाने के बाद, उसके सारे कार्यक्रम, मतलब जब सारी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद एक अंतिम निर्णय आता था, एक अंतिम रिजल्ट आता था कि ये दोनों बिस्किट हम दोनों एक एक बांट लेते हैं। नासमझी की ये नादान उम्र ढल गई और कृष्ण कुमार आज तक उच्च अधिकारी हैं, आज एक उच्च अधिकारी हैं। बिस्कुट के लिए रोना धोना अब उनके लिए अविश्वसनीय इतिहास है, और मेरे लिए भी। मतलब ये नासमझी की ये लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें, हमारी जो उम्र थी वो सब निकल गई, वो सब ढल गई। जो कृष्ण कुमार, मतलब जो मेरे बड़े भैया हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो मेरे बड़े भैया हैं कृष्ण कुमार, वो अब एक उच्च अधिकारी हैं, और ये बिस्किट के लिए रोना धोना, ये सारी चीज़ें करना उनके लिए अविश्वसनीय है। मतलब अविश्वसनीय इतिहास है कि हम ऐसा कुछ करते भी थे, उन्हें ये सोचकर विश्वास नहीं होगा। और मेरे लिए भी कि अगर हम अब बिस्किट के लिए लड़ें तो ये ठीक नहीं होगा। वो ये कहता है, अनेक कर्मचारियों वाली फैक्ट्री का मालिक बनकर भी मुझे आज इस एक बिस्किट पाकर मिलने वाली खुशी तक का कभी कोई नहीं दिखाई देती। मतलब ये कि मैं एक मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, और मेरे नीचे, मतलब जो मेरे अंडर में है, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। पर जो है कि जब वो एक बिस्किट मिल जाता था, और वो जो खुशी होती थी हमें, वैसी खुशी अभी तक नहीं हुई है। वो खुशी में जो वो खुशी मिलती थी जब हमें एक बिस्किट मिलता था, तो दूर तक भी कहीं नहीं दिखाई देती। और अब कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी बात हो जाए, पर वो खुशी अभी कहीं हमें दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती। किसी भी विवाहोत्सव या पार्टी समारोह के लिए तैयार होते वक्त बचपन की एक और घटना अवश्य याद आ जाती है। मतलब मैं किसी भी विवाहोत्सव, मतलब किसी भी वेडिंग फंक्शंस में या पार्टी समारोह, किसी भी पार्टी में जाने के लिए जब तैयार होता हूँ, रेडी होता हूँ, तो उस वक्त मुझे अपने बचपन की एक और घटना याद आती है। मामा जी की शादी के लिए बड़े मामून्य विनय के पश्चात माता जी ने एक वेशभूषा सिलवाई थी। मतलब मामा जी की शादी के लिए बहुत विनती करने पर, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने पर उन्होंने हमें एक जोड़ी कपड़े बनवा कर दिए थे। सफ़ेद बगुले के पंख सा उज्जवल कुर्ता व पायजामा, उस पर सुनहरे झिलमिलाती जारी के तारों से जड़ी शेरवानी। मतलब ये कि उन्होंने मुझे एक सफ़ेद बगुले के जैसे बगुले के पंख होते हैं, वैसा एक उज्जवल कुर्ता बनवाया था, और उसके नीचे एक पजामी बनवाई थी, और उन दोनों से मतलब सुनहरे रंग से झिलमिलाते तारों की तरह जड़ी हुई एक शेरवानी थी ऊपर से। शादी वाले दिन उसे पहनकर अपना गौरव दूल्हे से ज़रा भी कम नहीं लगता था। मतलब जब मैंने वो शादी वाले दिन वो कपड़े पहने, तो मैं दूल्हे से कम नहीं लग रहा था। मतलब वो कह रहा है कि मैं जो हूँ तो वो दूल्हे से कम नहीं लग रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम, और दूल्हे से भी अच्छा ही लग रहा था, वो अपने बारे में कह रहे हैं। अन्य साथी रिश्तेदारों के दल में किसी की, मतलब जो और रिश्तेदार थे और सारे रिलेटिव्स थे, उन सब के बच्चों में किसी की भी शेरवानी, मतलब किसी की भी वेशभूषा उससे टक्कर की नहीं थी। मतलब किसी की भी वेशभूषा उनकी जैसी नहीं थी, जैसी उनकी थी वैसी किसी की भी नहीं थी। सारे रिश्तेदारों के बच्चों में
उसके टक्कर की नहीं थी। राजश्री शान व खुशी के नशे में मानो में बिना पंखे ही उड़ा जा रहा था कि अचानक पांव फिसल जाने से गंदी ईंटों के सीलन भरे कीचड़ की चित्रकारी जैसे वस्त्रों पर हो गई। मतलब ये कि वो कपड़े पहनकर मैं खुशी के नशे में मानो बिना पंखे उड़े जा रहा था। होता है ना कि जब हम अपनी मनपसंद कपड़े पहने या अपनी मनपसंद कोई चीज़ करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत उत्साह मिलता है, और हमारे पंख नहीं होते, हमें फिर भी लगता है कि हम बहुत उड़ रहे हैं। तो अचानक क्या हुआ, जब वो ऐसा महसूस कर रहे थे तो अचानक क्या हुआ कि उनका वहाँ पर बहुत सारी गंदी ईंटों की सीलन, मतलब ईंटों की बहुत सारी कीचड़ भरी पड़ी थी और वहाँ पर उनका पैर फिसला और वो जो कीचड़ थी वो सारे उनके कपड़ों पर चित्रकारी, मतलब कपड़ों पर जाकर गिर गई, जैसे किसी ने इनके ऊपर ये डिज़ाइन बना दिया हो। सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, मतलब वहाँ जितने भी बच्चे थे वो खिलखिलाकर वो खूब तेज़ तेज़ हंसने लगे। मुझ पर तो मानो बिजली गिरी, और मतलब बहुत बेइज्जती होती है ना कि हम किसी के भी सामने गिर जाएं या कि कोई हमारे सामने कोई गिर जाए तो हमें इंसल्ट होता है, यार ये गिर गया, और जब हम किसी के सामने हो जाते तो इतनी इंसल्ट होती है, मन करता है ना कि यहाँ से कहीं चला जा, वहाँ रुकने का मन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है मुझ पर तो मानो बिजली गिरी, आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, उजड़ पड़ी। मतलब जब वो उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई तो उनकी आंखों से, मतलब वो रोने लगे तो आंखों से गंगा जमुना उजड़ पड़ी। यह सूचना पाकर माताजी दौड़ी आई, एक हाथ डांटते और चुपकारते हुए उन्होंने मुझे उठाया और चुप हो जाने को कहा। मतलब जब उनकी मम्मी को ये पता चला कि वो गिर गए हैं तो उनकी मम्मी भागकर आई, मतलब उन्हें डांट भी रही थी और चुप भी करा रही थी, पुचकारते हुए उन्हें डांट भी रही थी और चुप भी करा रही थी, और कहा, उन्हें वहाँ से उठाया और कहा कि बेटा चुप हो जाओ। भला मैं कैसे चुप होता, मैंने तो मानो जहाज़ लुट गया था। वो कह रहे हैं कि मतलब मैं गिर गया था, मेरी बेइज्जती हो गई थी, मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे, तो मैं कैसे चुप हो जाऊँ। वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेरा तो जहाज़ लुट गया। होता है ना समुद्र में, मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो जहाज़ लूटते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था उस वक्त जैसे मेरा जहाज़ लुट गया हो। अब मैं बारात में कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो दूसरे नए कपड़े भी नहीं है। माताजी ने दिलासा दिया, तुम बारात में ज़रूर जाओगे, मैं तुम्हें जल्दी से धो सुखाकर प्रेस कर दूंगी। मतलब अब वो रोने लगे कि मेरे पास, मैं बारात में कैसे जाऊंगा, मैं मामा जी की बारात में कैसे जाऊंगा, मेरे पास दूसरे नए कपड़े भी नहीं हैं। तो माताजी उन्हें चुप कराते हुए, दिलासा देते हुए बोली, बेटा तुम बारात में ज़रूर जाओगे, मैं तुम्हें अभी धो देती हूँ, तुम्हें साफ़ कर देती हूँ तुम्हारे कपड़ों को और इन्हें सुखाकर प्रेस कर देती हूँ। आज मेरे पास इतने जड़े कपड़े हैं, इतने जोड़ी कपड़े हैं, किंतु हर मुसीबत में आश्वासन देकर चुप करने वाली माताजी अब नहीं रही। मतलब अब मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, उस टाइम मेरे पास एक ही जोड़ी थे, बट इस टाइम मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे जोड़ी कपड़े हैं। बट सबसे बुरी बात यह है कि उस वक्त जो मम्मी ने मुझे संभाला था, मुझे चुप कराया था, मुझे हौसला दिया था, दिलासा दिया था, वो अब नहीं रही। इसी बात पर रोने को मन करता है, मतलब बस इसी बात पर मेरा रोने को मन करता है कि मेरी मम्मी अब नहीं रही। तो ये एक कहानी है, तो मतलब उन्होंने अपनी बचपन की दुर्घटनाएं बताई हैं, अपने बचपन की बातें बताई हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपने भाई के साथ समय बिताया और अपनी मम्मी के साथ अपनी बचपन की घटनाएं बताई हैं कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।